अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो एमए उर्दू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत खैर मक़दम है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम ख़त लिखना सीखने वाले हैं कि ख़त कैसे लिखा जाता है, उसका सही तरीक़ा क्या है, आसान तरीक़ा और सही पैटर्न क्या है, सिस्टमेटिक तौर पर कैसे ख़त लिखें। वैसे तो ख़त के बारे में मैंने इससे पहले भी पढ़ाया है, जिसकी वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, लेकिन आज का जो ये क्लास एक फ़रमाइशी क्लास है। मेरे पहले स्टूडेंट रह चुके, उन्होंने मुझे फ़रमाइश किया है, उन्होंने कहा कि मुझे ये ख़त लिखना नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसको क्लियर कर दे। तो मैं इस वीडियो में उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो ये वीडियो ख़ासकर आपके फ़रमाइश की वजह से है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट आप ज़रूर करें कि हाँ, हम इसको देख रहे हैं, और फिर कहीं पे कोई दिक्कत और रह गई है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए से बताएं। इंशाअल्लाह रहमान उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें ना करूँगा या ज़्यादा कुछ और ना करते हुए, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि पूरी वजाहत के साथ जो है, इससे पहले वाला जो मेरा क्लास है, इससे पहले की जो वीडियो है इस पे है, उसमें मैंने पूरे ख़त के बारे में पूरी वजाहत की है। यहाँ पर मैं बस मुख्तसर तौर पर समझाने की कोशिश करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो का जो है तकरीबन 1 साल हो गया है, लेकिन आज भी वो वीडियो रनिंग पे है, आज भी वो वीडियो अच्छी खासी चल रही है। तो मैं दोस्तों बस इस क्लास में मुख्तसर तरीक़े से और जल्द से जल्द मैं कम वक्त में इसके बारे में ख़त को कैसे लिखना है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले ख़त को समझना है कि ख़त कहते किसको है। तो ख़त ये एक तहरीरी मुलाक़ात है। तहरीर के ज़रिए मुलाक़ात करना है। एक मतलब ये कि हम जब किसी को ख़त लिखते हैं तो वो हमारे हालात से वाक़िफ़ हो जाता है, एक दूसरे जो है हालात से वाक़िफ़ हो जाते हैं कि कैसा है, नहीं है। इसीलिए ख़त को जो है निस्फ़ मुलाक़ात भी कहा गया है। और इसमें कुछ बातों का ख़याल करना होता है। जब हम ख़त लिखें तो उस समय कुछ बातों का हमको ख़याल करना है। वो ये कि जब भी ख़त लिखे तो उसमें अल्फ़ाज़ का तकरार नहीं करना है कि एक वर्ड को बार-बार लिख रहे हैं या एक लफ्ज़ को जो है बार-बार लिख रहे हैं। दूसरी चीज़ कि जब ख़त लिखे तो उसमें इस बात का भी ख़्याल करना है कि कौन ये बड़ा है या हमसे छोटा है, क्योंकि जब ख़त लिखे तो ऐसा महसूस होना चाहिए पढ़ने वाले को कि जो लिखा है वो मेरे सामने है और हम उसके सामने ख़त को पढ़ रहे हैं। या फिर आप इस तरह लिखें कि आप जिसके पास लिख रहे हैं वो आपके सामने मौजूद है और वो आपकी बात को बग़ौर सुन रहा है। उसके बाद एक और इस बात का भी ख़्याल करना है कि हम ख़त लिखें तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ना लिखें या लंबा ख़त ना लिख दें, बल्कि मुख्तसर लिखें और ज़रूरत की बात ही लिखें। फ़ुज़ूल बातें लिखने से परहेज़ करें, क्योंकि मुख्तसर बात हो और काम की बात हो, ज़्यादा बात हो जाती है तो पढ़ने में भी ओझल हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ का ख़्याल करना है कि जब भी ख़त लिखें तो एकदम साफ़ लिखें, क्लियर लिखें और पैराग्राफ वगैरह का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ में पूरी बात कर दें, जहाँ से बात चेंज हो जाए वहाँ से पैराग्राफ भी चेंज कर देना है, लाइन भी चेंज कर देनी है। तो चलिए, ये मुख्तसर सी बातें थी, 2-3 बातें जिस पे हमें ध्यान देना है कि अल्फ़ाज़ का तकरार ना हो। दूसरी चीज़ कि हम जिसके पास ख़त लिख रहे हैं वो कौन है, उसका रिस्पेक्ट उसमें होना चाहिए, है ना। तीसरी बात ये है कि ज़्यादा लंबा ना हो, बस मुख्तसर हो और जामे हो, और जिसमें काम की बात की गई हो, फ़ुज़ूल की बातें ना की गई हो, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं जो ख़ास है, इसको तवज्जो रख कर के ख़त लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने एक ख़त लिखा है, एक वालिद के पास ख़त लिखा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको जो ख़त लिखने को दिया जाए एग्ज़ाम में वो कुछ और टॉपिक पे हो या किसी और के पास लिखने के लिए कहा जाए और उसका मौज़ू कुछ और हो। यहाँ पे जो मैंने ख़त लिखा है ये दाखिला फ़ीस और किताब फ़ीस मांगने के लिए है ना, कि दाखिला फ़ीस और किताब फ़ीस नहीं है इस बच्चे के पास, तो वो अपने वालिद से कैसे मांगेगा ये ख़त के ज़रिए से। तो हम यहाँ पे यही सीखेंगे और यहाँ पे जो है हम लोग तरीक़ा बताते हैं, रास्ता बताते हैं कि कैसे चलना है, कैसे क्या होता है। बाकी उस पर चलना, कैसे चलना है, किस तरीके से चलेंगे, कितने अच्छे अंदाज़ से चलेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बेहतर है, ये मुमकिन है कि जो मैंने लिखा है इससे बेहतर आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले इस चीज़ को आप समझें, जो तरीक़ा है उस चीज़ को आप समझ चुके रहेंगे तो उम्मीद है कि जो मैंने लिखा है इससे कहीं ज़्यादा आप लिखेंगे और लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ख़त लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि इसमें क्या-क्या ख़ास चीज़ है और किस चीज़ को कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है और किन-किन चीज़ों को हमेशा हमें रिपीट हर ख़त में करना है, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा मैं बातें ना करूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो समझिए कि आपका पेज है, यहाँ तो बोर्ड है तो पूरा क्लियर है, साफ़ है, इसमें कोई लाइनिंग वगैरह नहीं है, तो इसी को आप अपना पेज समझें। तो ख़त शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है कि ऊपर में लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये
आपके ऊपर डिपेंड करता है, लिखे तो अच्छी बात है, ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिखते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि बरकत हासिल हो बिस्मिल्लाह से, ठीक है। अल्लाह के नाम से किसी काम को जब हम शुरू करते हैं तो बरकत हासिल होती है, तो इस गर्ज से अगर आप चाहें तो बिस्मिल्लाह लिखे, वरना आपकी मर्जी। तो ये एकदम सबसे ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद किताब अपने पेज के दाहिने तरफ आना है आपको, ठीक है। दाहिने तरफ आने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ना है, थोड़ी सी जगह छोड़ देने के बाद सबसे ऊपर लिखना है इम्तिहानी मरकज़। ये स्टूडेंट्स के लिए ख़त है, जो बच्चे ये इम्तिहान में से लिख रहे हैं, इम्तिहान हॉल से लिख रहे हैं, ये उनके लिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में आपको लिखना है इम्तिहानी मरकज़, उसके बाद आपको लिखना है शहर। शहर में अलिफ बे जीम लिखें। मुमकिन है आप शहर का नाम भी लिख दें, लेकिन बेहतर ये है, मेरा कहना यही होगा कि आप शहर का नाम न लिखें, क्योंकि आप किसी के पास प्रॉपर ख़त भेज नहीं रहे हैं, बल्कि वहाँ पे एक ढांचा और एक तरीका बता रहे हैं कि हमें ख़त लिखना आता है, ख़त के बारे में हम जानते हैं। तो इसलिए आप शहर की जगह अलिफ बे जीम लिखें, या फिर आप चाहें तो शहर का नाम भी लिख सकते हैं। और उसी के नीचे आपको तारीख़ लिखनी है, तारीख़ मेंशन करनी है। और कौन सी तारीख़? जिस तारीख़ पे आप लिख रहे हैं कोशिश करें कि वही तारीख़ मेंशन करें, उसके अलावा की तारीख़ नहीं। ऐसा ना हो कि 2 साल पहले या 2 साल बाद की तारीख़ मेंशन कर दें। जिस तारीख़ पे लिख रहे हैं उसी तारीख़ को आपको मेंशन करना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि लाइन चेंज तो करते रहना है कि पहले लाइन में आपको इम्तिहानी मरकज़ लिखना है, दूसरी लाइन में शहर, उस तीसरी लाइन में जो है तारीख़ लिखनी है, ठीक है। तारीख़ लिखने के बाद जिस लाइन में आपने तारीख़ लिखा है, तारीख़ लिखी है, उसी लाइन के एकदम बीच में आना है। बीच सेंटर जो आपका कॉपी का होगा, बीच में आना है, और उसमें फिर लिखना है जिसके पास आप ख़त लिख रहे हैं उसके बारे में लिखना है कि वो कौन है, ठीक है। तो एहतराम के साथ, अदब के साथ और रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम यहाँ पे लेना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर आपका ख़त जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। तो इसलिए जब भी ख़त लिखना है, जिसके पास लिखना है उसका पूरा फुल रिस्पेक्ट उस ख़त के अंदर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो मोहतरम अब्बा जान, ये वालिद के नाम ख़त है, तो यहाँ पे आपको लिखना है मोहतरम अब्बा जान। उसके बाद आपको फिर जो सलाम लिखे हैं, अब यहाँ से फिर लाइन चेंज कर देना है, तारीख़ जिसमें लिखा आपने, उसके बाद फिर आपको 2 लाइन कम से कम छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर लिखिए अस्सलामु अलैकुम। वो जो अस्सलामु अलैकुम जो आप लिखेंगे तो अलिफ वहीं से शुरू होगा जहाँ से इम्तिहान वाला लाइन है। इम्तिहान का अलिफ जहाँ से आपने शुरू किया था उसी का जस्ट नीचे आपको लिखना है अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद फिर ये निदाइया और फिजाइया, इसको निदाइया और फिजाइया निशान कहते हैं, यानी एक्सक्लेमेशन का निशान, ठीक है। एक्सक्लेमेशन का निशान आपको यहाँ भी देना है और मोहतरम अब्बा जान में भी देना है, दोनों जगह देना है, ठीक है। और एकदम खास है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे आप मोहतरम अब्बा जान लिखे, या मोहतरम भाई जान, या प्यारे दोस्त, या मोहतरमा वालिदा, कुछ भी आपको लिखना है तो उसके साथ एक्सक्लेमेशन का निशान आपको लगाना है, लगाना ही लगाना है, ठीक है। इसको फिदाइया और निदाइया भी कहते हैं। तो 2 लाइन छोड़ने के बाद, उसके बाद 2 लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है अस्सलामु अलैकुम। फिर जब आप अस्सलामु अलैकुम लिख लेंगे तो उसके फिर 1 लाइन छोड़ देना है, जिस लाइन में आपने अस्सलामु अलैकुम लिखा है उस लाइन को आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद वाले लाइन में नीचे में 1 लाइन छोड़ करके जहाँ से आपका अस्सलाम वालेकुम ख़त्म होता है और एक्सक्लेमेशन का निशान है, उसके एकदम सामने से, एक्सक्लेमेशन के निशान के सामने से आपको लिखना है क्या, कि उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे, मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। ये लाइन कि उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ, ये वाले ऊपर का लाइन जो है, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे, मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ, ये तो हर मजमून में होगा, ठीक है। इसको चेंज नहीं करना है, आप इसको याद कर लीजिए इस जुमले को, और इस जुमले को आपको हमेशा हर ख़त के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी ख्याल करना है कि पैराग्राफ का, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैराग्राफ हमेशा ख्याल करना है। पैराग्राफ का ख्याल नहीं करेंगे तो मजमून आपका सही नहीं होगा, कमज़ोर हो जाएगा। फिर जो आपकी कॉपी जो चेक करेगा वो आपके मजमून को गलत कर देगा, ठीक है। क्योंकि अब बाकी वो आपने बातें सही लिखी है, जुमले भी सही है, अल्फाज भी सही है, इमला भी सही, सारी चीज़ें सही है, तहरीर भी सही है, लेकिन सिस्टम सही नहीं है, पैराग्राफ वगैरह का आपने ख्याल नहीं किया है, तो इस वजह से भी आपका नंबर कट सकता है। तो इसलिए आप ख्याल कीजिए, अगर ये इस लाइन को जो आपने लिखा है कि उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे, मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ, तो ये पैराग्राफ, ये लाइन अगर यहाँ आपकी कॉपी के आधा में आकर मुकम्मल अगर ये लाइन हो जाती है, बात पूरी हो जाती है, तो वहीं पे आपको फुल स्टॉप लगा देना है और फिर उस लाइन को छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि उस लाइन के आगे फिर लिखना है, नहीं, उस लाइन को छोड़ देना है। उसके बाद अब क्या होगा, 1 लाइन छोड़ेंगे और फिर अब आपकी जो असल बात है, जो आपका मौजू है, जिस टॉपिक पर आप ख़त लिखने वाले हैं, अपने वालिद के पास जो बात आप कहने वाले हैं, उस बात को आपको लिखना है। तो वो कहाँ से लिखेंगे, तो उम्मीद है, उम्मीद जो आपने लिखा है उसी के जस्ट नीचे, लाइन चेंज करने के बाद उसी के जस्ट नीचे से आपको बात शुरू करनी है। कैसे, कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9वां दर्जा मुकम्मल कर लिया है और इम्तिहान में बहुत अच्छा नंबर भी आया है।
अब मुझे 10वां दर्जा में दाखिला करवाना है, सो दाखिला फीस जमा करने और किताबें खरीदने के लिए पैसे मेरे पास नहीं है। बराए करम आप पैसे भेज दें जिससे मैं दाखिला फीस जमा कर सकूं और किताबें खरीद सकूं। अब यहाँ पे भी आप पैराग्राफ को देखिए कि मैंने बात यहाँ से शुरू की थी बीच से, ठीक है ना, उम्मीद के जस्ट नीचे से हमने बात शुरू की और आप मान लीजिए कि यहाँ पे आकर के हमारा पेज जो है एंडिंग हो रहा है, पेज का लाइन खत्म हो रहा है, ठीक है। तो लाइन खत्म होने के सूरत में फिर हम पीछे आ गए, तो पीछे आए हैं तो जो उम्मीद से हमने शुरू किया था और आप जो लिखा इसी के नीचे से नहीं लिखा है, बल्कि जो हमने यहाँ इम्तिहान और शहर वगैरह लिखा तो उसके नीचे आकर के लिखा है, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ जाना है, यही पैराग्राफ, इसी चीज़ को समझना है। जब इस तरीके से लिखेंगे तो देखने में साफ और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से आ जाना है, ऐसा नहीं कि फिर से हमको यहीं से शुरू कर देना, नहीं, पीछे चला जाना है, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। इस लाइन को पकड़ लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये जुमला मुकम्मल हो जाए, जब ये बात मुकम्मल हो जाए, जैसे यहाँ पे हमने आकर के इस बात को मुकम्मल किया, एक बात हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है, तो अब यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे और फुल स्टॉप लगा करके फिर इस लाइन को पूरी छोड़ देंगे। जिस लाइन में आपको आपकी बात मुकम्मल हो जा रही है उस लाइन पे वहीं पे आपको फुल स्टॉप लगा देना है और बाकी के जितनी जगह बच जाएगी उस जगह को आपको छोड़ देना है, उसमें फिर नहीं लिखना है। जब दूसरी बात आप शुरू करेंगे तो फिर क्या करेंगे कि लाइन चेंज करेंगे और उम्मीद और आप जो आपने लिखा था उसी के जस्ट नीचे से फिर आपको लिखना है। तो अब यहाँ से दूसरी बात यह है कि आप मेरे लिए दुआएं करें कि मैं आगे की पढ़ाई खूब अच्छे से करूँ और 10वां का हतमी इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल कर सकूँ। बड़ों से दुआ लेनी चाहिए, दुआ ये कलिमात दुआ करने की दरखास्त की जा रही है कि आप मेरे लिए दुआ करें, ठीक है। तो मेन बात ये हो गई, जो मौजू था हमारा वो यही मौजू था कि दाखिला फ़ीस हमें अपने वालिद से चाहिए था और दाखिला फ़ीस तलब करना है, तो उस बात को यहाँ पे कह दिया। उसके बाद आखिर में जो आपको लिखना है कि घर के तमाम लोगों को मेरा सलाम और बच्चों को ढेर सारी दुआएं। आप यहाँ पे देखें कि मेरी बात यहाँ पे ख़त्म हुई थी, जैसे ही यहाँ पे ख़त्म हुई मैंने इस लाइन को पूरी खाली छोड़ दिया था, समझे। ये कॉपी है और यहाँ बीच में आकर के हमारी बात ख़त्म हुई थी, तो वहीं पे मैंने जहाँ पे बात ख़त्म हुई वहीं पे फुल स्टॉप लगाया और उसके बाद पूरी लाइन को हमने खाली छोड़ दिया। अब फिर हमको तीसरी बात करनी है, कुछ और लिखना है जो इससे अलग है, तो अब एकदम उसी के नीचे आएंगे एकदम आखिर में और एक लाइन चेंज करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे घर के तमाम लोगों को मेरा सलाम और बच्चों को ढेर सारी दुआएं। ये लिखने के बाद अब आखिर में आपको लिखना है कि आपका प्यारा बेटा, अब उसके बाद आप अपना नाम लिखें या फिर अलिफ बे जिम लिखें। अगर जो इम्तिहान से लिख रहे हैं उनके लिए बेहतर है कि अलिफ बे जिम ही लिखें, नाम ना लिखे तो बेहतर है। नाम लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि नाम ना लिखें। तो ये ढंग है, ये ढांचा जो है ये ख़त लिखने का एकदम सही तरीका है, एकदम आसान तरीका है कि इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या गौर करना है और किस किस चीज़ पे हमें हमेशा फोकस करना है जब भी हम ख़त लिखेंगे, तो वो क्या है, तो वो सबसे पहले ये आपको दाहिने तरफ का जो ये आपको दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये हर ख़त का ढांचा ये होगा। जब कोई भी ख़त लिखेंगे तो उसके दाहिने तरफ में ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, अपने शहर का नाम, तारीख़, ठीक है। उसके बाद फिर अस्सलाम वालेकुम, और जिस लाइन में आपने तारीख़ लिखी है उस लाइन में जिसके पास आपको ख़त लिखना है और उसके बारे में आपको लिखना है कि वो कौन है, ठीक है। तो उसको रिस्पेक्ट के साथ, तो जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करूँगा उसको आपको याद कर लेना है कि हाँ ये हर ख़त में ये चीज़ मौजूद होगी, तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। ये सारी चीज़ें आपको आपके हर ख़त में रहेंगी, ठीक है। उसके बाद है मोहतरम अब्बा जान, ये चीज़, और उसके बाद ये जो उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे, मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। ये लाइन हर ख़त में होगा, ये हर ख़त में ये लाइन होगी। कोई भी ख़त लिखे, कैसा भी ख़त लिखे, इसमें आपको इस लाइन को डालना है, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो ये देखता है कि आपने ख़त किस तरह शुरू किया है, किस बात से शुरू किया है, तो ये मैटर करता है। इसी से अच्छा नंबर मिलने के लिए यही है कि आपने बात किस तरीके से शुरू की, उस चीज़ को वो देखता है, फिर वो नंबर बैठाता है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन जो है हर ख़त में होगी, ठीक है। ये बात हर ख़त में होगी, ये जुमला हर ख़त में होगा। इसके बाद ये वाली जो बात है, यहाँ से जो बात है यहाँ तक के ये बातें जो है चेंज होती रहती है हर मजमून में, हर ख़त में। ख़त के हिसाब से किस मौजू पे ख़त लिखना है, कैसा ख़त लिखना है, उस हिसाब से ये बात चेंज होती रहेगी, लेकिन ये वाला जो है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये जुमला कभी चेंज नहीं होगा, ये जुमला हर ख़त में होगा। उसके बाद आखिर में जो एक जुमला ये है कि घर के तमाम लोगों को मेरा सलाम और बच्चों को ढेर सारी दुआएं, ये जुमला भी हर ख़त में मौजूद होगा, किसी ख़त में चेंज नहीं होगा। तो इसको भी आपको याद रखना है कि और ये सबसे आखिर में लिखना है, बीच में कहीं पे नहीं लिख देना है इसको। सबसे आखिर में जब आप पूरी बात कर ले, आपको ख़त में जो भी बातें लिखनी है उसको जब आपने पूरी तरीके से कह लिया है, उसके बाद आखिर में आपको एक लाइन फिर छोड़ना है
और जहाँ से उम्मीद वगैरह लिखना शुरू किया था, फिर वहीं से आकर के आपको लिखना है घर के तमाम लोगों को मेरा सलाम और बच्चों को ढेर सारी दुआएं। इस चीज़ को आपको हर खत में लिखना है। उसके बाद फिर है ये आपका प्यारा बेटा। ये यहाँ देखे जगह कम होने की वजह से आपको लग रहा होगा बहुत करीब में है, लेकिन करीब में नहीं, थोड़ा सा नीचे है। जैसे ही आपने जिस लाइन में घर के तमाम लोगों के बारे में लिखा था, जिस लाइन में आपने इसको लिखा था, उसके दो लाइन या 3 लाइन नीचे जा करके बाएं साइड में आपको ये वाला लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हर खत में होगा। इसमें अपने बारे में बताना है कि आप कौन है, ठीक है। तो ये आपका प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी, या जो भी आपको लिखना है वो लिखेंगे। उसके बाद अलिफ बे जीम वगैरह लिखेंगे या नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जब इस लाइन को आप लिख लेंगे, सबसे आखिर वाला जो लाइन है जिसमें आपने घर के तमाम लोगों को सलाम कहा है और बच्चों को दुआएं दी है, तो उस लाइन के 2-3 लाइन छोड़ करके बाएं तरफ में लिखना है। और याद रखिए कि वो आपका जो भी आप जो लिखे हैं, जो अपना स्ट्रक्चर बनाए हैं लिखने का, उससे बाहर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर में ही होना चाहिए। आप देख लें, इसके अंदर में, बाहर में नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर में ही लिखना है। तो ये तरीका है खत लिखने का, जिसमें खास चीज़ है। तो एक ये चीज़ है कि इसको आपको हर खत में रखना है। मोहतरम अब्बा जान वगैरह को भी हर खत में रखना है। इस वाले चीज़ को यहाँ पे चेंज होती रहे, ये चीज़ चेंज होती रहेगी। इसमें क्या होगा कि मोहतरम अब्बा जान की जगह पे मोहतरमा वालिदा होगा, या फिर मेरे प्यारे भाई या मेरे प्यारे दोस्त। इस तरीके से जिसके पास आप लिख रहे हो उसको रिस्पेक्ट के साथ आपको नाम लिखना है। तो ये चीज़ आपको एकदम बीच सेंटर में लिखना है। जिस लाइन में आपने तारीख लिखी है उसी लाइन में इसको लिखना है। उसके बाद ये वाली लाइन जो है आपको हर खत में लिखना है। फिर घर के तमाम लोगों को मेरा सलाम, ये चीज़ आपको हर खत में लिखना है। और ये आपका प्यारा बेटा या आपकी प्यारी बेटी, ये बाकी की जो ये चीज़ है ना, ये बात, सारी जो बातें हैं, ये आपके मजमून के खत का जो मौजू होगा, खत का जो टॉपिक होगा, उसके हिसाब से ये बीच की जो बात है वो हमेशा चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो बाकी जो आपको ध्यान रखना है वो यही, इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखें जिस पर मैंने घेरा लगाया है। तो उम्मीद है कि अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि मजमून खत कैसे लिखना है। बड़ी आसान तरीके से, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है खत लिखना, ठीक है, बहुत आसान है। तो ये तरीका है लिखने का, ये ढांचा, ये ढंग है और ये सिस्टम है खत लिखने का। तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई है तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बताएं, कहीं पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, या कहीं पे कुछ ना समझ में आए हो, या और कोई दिक्कत है तो आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप अपनी कॉपी पे लिख करके, एक मौका ये भी आपको दिया जा सकता है कि आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखें, और लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए या इंस्टाग्राम के ज़रिए से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपने जो हमने लिखा क्या वो दुरुस्त है कि नहीं है। तो इंशाअल्लाह रहमान उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा, फिर वहाँ पे भी इस्लाह की जाएगी, ठीक है। तो आप देख लेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे और उसके बाद इसको याद कर लेंगे। उसके बाद फिर आप अपने तरीके से एक दूसरा खत लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और दूसरा खत लिख करके देखिए, और जब आप लिख लें तो अगर आप पॉसिबल हो आपके लिए तो आप मुझे मैसेज के ज़रिए से या किसी भी ज़रिए से, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मौजूद होगा, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद होगा, और इंस्टा ID वगैरह भी मौजूद है। तो आप उसके ज़रिए से उस कॉपी का जो फ़ोटो है आप मुझे भेज करके दिखा सकते हैं कि जो मैंने लिखा है सही है या नहीं है, या कहीं पे कोई मिस्टेक है जिसकी इस्लाह करनी है, तो मैं उसकी इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं इस्लाह कर सकूँ, ठीक है। तो ये मौका आपके लिए है, अगर चाहे तो आप कर सकते हैं। बस आज के क्लास में बस इतने, बस एक फरमाइशी क्लास था। अगर आप फरमाइश जिसने की है उनको मालूम है कि किस लिए मैं इस क्लास को शूट कर रहा हूँ, तो जब आप इस क्लास को देख रहे हैं तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि हाँ, हमने देख लिया क्लास को, और ये इसके ज़रिए से हमें वाकई में ख़त के बारे में समझ में आ गया है। अब कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं रहा, या फिर कोई डाउट है तो आप हमें बताएं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। यूं ही आप सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।